वर्ब टॉक, जिसका अर्थ होता है बात करना। TALK, टॉक, जहां L साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। टॉक। टॉक, जिसका अर्थ होता है बात करना या बातचीत करना। ये तो हम सब जानते हैं बातें करना क्या होता है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसे हम रोज अपने दोस्तों से, परिवार के साथ या घर वालों से और टीचर से करते हैं। इस क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो अपने विचार, भावनाएं या फिर जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे सुनते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति रिएक्शन करते हैं या जवाब देते हैं। तो बातचीत करना, इस क्रिया को इंग्लिश में टॉक कहते हैं। आइए वर्ब टॉक इसके 5 फॉर्म्स को जानते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है टॉक। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म टॉक्ड। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टॉक्ड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टॉकिंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है टॉक्स। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म और बेस वर्ब और साथ में रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। TALK, जहां L साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। टॉक, इसे टाक नहीं पढ़ते, टॉक, टॉक। V2 फॉर्म है टॉक्ड। V3 फॉर्म है टॉक्ड, टॉकेड नहीं होगा, टॉक्ड। V4 फॉर्म टॉकिंग और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया गया है टॉक्स। तो इसे इस तरह से याद करिए, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। टॉक एक रेगुलर वर्ब है जो कि D और ED रूल को फॉलो करता है। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म्स बनाए जाते हैं। टॉक एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म है टॉक, V2 फॉर्म है ED ऐड करके टॉक्ड और V3 फॉर्म है टॉक्ड। टॉक, इस वर्ब के इन पांचों फॉर्म्स का यूज हम टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस हमें ये बताता है कि काम कब हुआ, यानी कोई काम भूतकाल में खत्म हो गया या फिर वर्तमान में अभी जारी है या फिर फ्यूचर में, भविष्य में अभी होगा। तो आइए चलिए टॉक से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी टॉक, हम बातें करते हैं। शी टॉक्ड, उसने बात की। शी हैज़ टॉक्ड, उसने बात की है। शी इज़ टॉकिंग, वह बात कर रही है। शी टॉक्स, वह बात करती है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो तो V5 फॉर्म का यूज़ वर्तमान काल के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। आइए एक पैटर्न यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इन्हें थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट जो कार्य करता है यानी क्रिया, वर्ब, हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ हमारा वर्ब है टॉक। उसके बाद हमारी क्रिया टॉक वो कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, ये विशेषता बताने के लिए हम टॉक के बाद एडवर्ब लिखेंगे, यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ हमारे एडवर्ब क्या बताएंगे कि जो क्रिया है वो किस समय हुई, किस स्थान पर हुई, उसकी संख्या क्या थी या फिर उसकी मात्रा क्या थी या फिर उसे करने का तरीका क्या था। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा एस सब्जेक्ट, वी वर्ब और उसके बाद एडवर्ब। वी टॉक, यहाँ वी सब्जेक्ट है और टॉक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी टॉक का अर्थ होता है हम बात करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसका रूटीन बताता है। आइए हम अपना पैटर्न यूज करते हैं। ये रहा हमारा पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है वी, वर्ब है टॉक और उसके बाद हम एडवर्ब यूज करेंगे डेली और ऑन द फोन। डेली बताता है कि फ्रीक्वेंसी, बात करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा एडवर्ब ऑन द फोन
जो कि ये बता रहा है कि टॉक ये क्रिया कैसे होती है, हाउ। तो हमारा सेंटेंस बनता है वी टॉक डेली ऑन द फोन। हम रोजाना फोन पर बात करते हैं। शी टॉक्ड, यहाँ शी सब्जेक्ट है और वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉक्ड का यूज किया गया है। शी टॉक्ड का अर्थ होता है उसने बात की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पास्ट में ही कोई कार्य शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। आइए हम पैटर्न यूज करते हैं, जहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है टॉक्ड और एडवर्ब हम यूज करेंगे लाउडली और एट द पार्टी। लाउडली ये बताता है कि बात करने का तरीका क्या था, और एट द पार्टी बात कहाँ हुई, यानी प्लेस। हमारा सेंटेंस बन जाता है शी टॉक्ड लाउडली एट द पार्टी, जिसका अर्थ होता है उसने पार्टी में ऊंची आवाज में बात की, यानी जो बात करने का तरीका था वो ऊंची आवाज में था, और कहाँ, पार्टी में। शी हैज़ टॉक्ड, यहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉक्ड का यूज़ किया गया है। शी हैज़ टॉक्ड, इसका अर्थ होता है उसने बात की है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए एक पैटर्न यूज़ करके शी हैज़ टॉक्ड इस सेंटेंस को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ये हमारा पैटर्न है, जहाँ सब्जेक्ट है शी, हैज़ ए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है टॉक्ड, शी हैज़ टॉक्ड, उसने बात की है। और अब एडवर्ब मैनी टाइम्स जोड़ करके हम इस सेंटेंस को बनाते हैं शी हैज़ टॉक्ड मैनी टाइम्स, यानी कि वह कई बार बात कर चुकी है, यानी किसी टॉपिक पे जो सब्जेक्ट है शी कई बार बात कर चुकी है। शी इज़ टॉकिंग, यहाँ शी सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है और साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉकिंग का यूज़ हुआ है। शी इज़ टॉकिंग का अर्थ है वह बात कर रही है, यानी जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसी समय एक्शन हो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा पैटर्न है ये, जहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, इज उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, वर्ब है टॉकिंग, शी इज टॉकिंग, और एडवर्ब राइट नाउ, शी इज टॉकिंग राइट नाउ, वह अभी बात कर रही है, यानी क्रिया अभी जारी है। शी टॉक्स, यहाँ शी सब्जेक्ट है, साथ में V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉक्स का यूज हुआ है, क्योंकि V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हमेशा ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ किया जाता है। शी टॉक्स का अर्थ है वह बात करती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसके रूटीन को बताता है। आइए हम अपना पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न में सब्जेक्ट है शी, वर्ब है टॉक्स और एडवर्ब है टू मच। टू मच यानी कि यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है वो क्रिया की मात्रा बता रहा है, टू मच। तो हमारा सेंटेंस होता है शी टॉक्स टू मच, यानी वह बहुत बात करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।